हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरएम के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने यूपीटीपीएससी पेट से रिलेटेड 2 वीडियो बना रखी है। एक वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले अपलोड की थी, जहां पे मैंने कहा था कि आपका कट ऑफ मिनिमम होना चाहिए और मैंने बोला कि आपका कट ऑफ 33/100 होना चाहिए। जिस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक पासिंग मार्क रखा जाता है, इसके बाद आप इंटर के बाद आप काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो आपके उसी पासिंग मार्क्स के बेस पर। जब बोर्ड में ऐसा है तो आपके चयन आयोग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपका सवाल होगा, भाई ये तो कंपटीशन है, वो तो बोर्ड का एग्जाम था। तो मेरे पास इसका जवाब है दोस्त, वो आपका बोर्ड था, ये आपका कंपटीशन है। ये तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैं बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये और कंपटीशनों से अलग कंपटीशन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और सारे पेपरों में पहले प्री होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। तो उसमें जो वैकेंसी के हिसाब से 10 गुना 20 गुना बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, बुलाते हैं, फिर इसके बाद पेपर होता है। लेकिन अगर इस पेट के एग्जाम में अगर ऐसा करते हैं तो ये आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है। या तो कह लो कि आयोग उन्हीं केवल सेलेक्टेड बच्चों को नौकरी देगा, वो भी कम से कम नौकरी देना चाहेगा अगर ऐसा करता है तो। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि चेयरमैन साहब का बयान था, वो बयान मैंने रिसर्च किया, पेपर के पहले का था, तो अब उसको पहले यहीं से कट आउट कर दीजिए कि वो पेपर का पहले का था। पेपर के बाद अभी तक उन्होंने नहीं बयान दिया कि कितने बच्चों को लेखपाल में 1,20,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। अभी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। वो वायरल वीडियो जो हो रही थी वो पेपर के पहले की थी। चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे की। अब मान लीजिए उन्होंने बयान दे ही दिया था कि 1,20,000 बच्चों को अगर सेलेक्ट करते हैं लेखपाल के लिए, तो उनमें से 8,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे जो लेखपाल बनेंगे 1,20,000 बच्चे में। चलिए, ये तो लेखपाल की 8,000 वैकेंसी थी। अब सुनने में आ रहा है कि जूनियर असिस्टेंट में 2,200 5,000 पोस्टें जितनी भी हों, उनमें से भी अगर वो 20 गुना 10 गुना बुलाते हैं तो फिर से वही 1,00,000 या 80,000 कैंडिडेट्स होंगे जो फिर से वो सेलेक्ट होंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए। फिर और सारी ऐसी वैकेंसी आएंगी जो एक फुटकर की मात्रा में होती है। ऐसा नहीं कि ये 50,000 लाख वैकेंसी एक साथ निकालेंगे किसी, और इतना तो है भी नहीं वैकेंसी। अब होगी भी, फिर भी ये इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो जब फुटकर की वैकेंसियां निकाल रहे हैं तो ये कट ऑफ बार बार ऐसे बनाएंगे, अपना बार बार उन्हीं कैंडिडेट को शामिल करेंगे जो 1,00,000। ये तो देखा जाए कि बार बार वही तो कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं जो 1,20,000 कैंडिडेट हैं, उन्हीं में से कैंडिडेट आप फिर से शामिल करोगे। और इस पेपर को देने वाले जो हैं वो एनएम के कैंडिडेट्स भी हैं, एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स भी हैं, और 10वीं के कैंडिडेट्स भी हैं, 12वीं के कैंडिडेट्स भी हैं, ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट्स हैं। तो आप जब एक मिनिमम कट ऑफ बना दोगे कि आपका 65 से ऊपर जो मार्क्स पाएंगे बच्चे वो लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप फिर कैसे चयन करोगे कि वो एनएम के कैंडिडेट्स हैं कि इनको लेखपाल से बाहर रखा जाए, 10वीं पास है, इनके पास डिग्री नहीं है। तो आपके पास इतना टाइम है? जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग सेट की अलग अलग आंसर की बना लो, जब इतना टाइम नहीं आयोग के पास है, तो इतना ज्यादा टाइम आपके पास हो जाता है कि आप उसमें से छांटो अभी तक बस खाली फॉर्म के बेसिस पे कितने बच्चे 10वीं पास हैं, कितने ग्रेजुएशन किए हैं, कितने 12th के पास हैं, 12th के पास किसके पास, अगर SSC की मांग कर रहे हैं तो कितने के पास SSC है। दोस्त, अभी तो पता नहीं चला होगा कि SSC उसमें से कितने लोगों के पास है। कैसे चयन करेंगे ये SSC किसके पास है? उसमें तो उन्होंने मांगा भी नहीं था कि SSC आपके पास कितने हैं। अगर ये लेखपाल में शामिल करते हैं तो, जब है नहीं तो आप चयन कैसे करोगे? ये तो रही लेखपाल की बात। अब बात करते हैं फिर से, जब जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा तो उसमें से 5,000 बच्चे अगर कैंडिडेट्स होंगे, फिर मान लीजिए 80,000 कैंडिडेट बुलाते हैं। आपने तो 1,20,000 ही में से 80,000 बुलाया है। फिर जो लेखपाल का पेपर, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लेखपाल के लिए, तो क्या वो बच्चे आपने लिखित प्रावधान तो दिया है क्या कहीं पे? आपने कहीं लिखित प्रावधान दिया है कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे लेखपाल के लिए वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर नहीं देंगे? भाई ऐसा तो लिखा तो नहीं आपने, या संविधान में भी तो ऐसा नहीं है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई आप दूसरी सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं भरोगे।
8,000 बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 7,000 का मन अगर आ गया कि वो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, उन्हें जूनियर असिस्टेंट बनना है, बाबू बनना है, लेखपाल में फायदा नहीं है, उन्हें सैलरी अच्छी मिल रही है जूनियर असिस्टेंट में, तो वो क्यों लेखपाल बनेंगे, जूनियर असिस्टेंट बनना पसंद करेंगे। जब जूनियर असिस्टेंट बनेंगे तो वो कैंडिडेट्स फिर से अपने पद को छोड़ देंगे, पद को छोड़ने के बाद जूनियर असिस्टेंट बनेंगे। क्या आप जो पद रिक्त हो रहा है 1 साल के लिए, फिर से आप वो पद रिक्त होगा, फिर से क्या आप बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, जो 1,20,000 से नीचे कैंडिडेट्स हैं, फिर उनको बुलाओगे फिर से आप? अगर नहीं बुलाओगे तो क्या वो पद खाली हो जाएगा 1 साल के लिए? फिर आप अगले साल बेवकूफ बनाने के लिए फिर से कहोगे पेट कराओ, फिर से वो जो पद है फिर से भरो उसको। तो मतलब इसका है कि आप बस नौकरी देना नहीं चाहते या भरना नहीं चाहते हो, बस आप नौकरी को रिसाइकिल करना चाहते हो कि एक छोड़े दूसरा पकड़े, दूसरा छोड़े तीसरा पकड़े। अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आपने एक मिनिमम कट ऑफ बना दिया जिससे हर बच्चे सेलेक्ट हों, भाई जो 40 मार्क्स पा रहा है, 33 मार्क्स पा रहा है, यानी कि उसको कुछ तो आता है। ऐसा नहीं है कि तो ऐसा आप क्यों करते हो? जब आप बोर्ड का एग्जाम नहीं क्यों कराते हो? भाई 33 मिनिमम मार्क्स रखा था कि आप पास ही हो, तो इसमें भी तो 33 रखो। आप कहते हो कंपटीशन है, तो कंपटीशन है तो इसमें कई सारी वैकेंसियां क्यों शामिल की हो? फिर तो कैसे आप बता दोगे कि भाई आप नहीं लेखपाल जूनियर असिस्टेंट बनो, जूनियर असिस्टेंट आप एग्रीकल्चर बनो, और इसमें तो एनएम के कैंडिडेट्स भी हैं जिनके साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है इस पेपर में, क्योंकि उनको तो ABCD भी, जो जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस तो मान लीजिए वो मेडिकल की पढ़ाई करते हुए तो साइंस उनका मैनेज हो जाता होगा, बायोलॉजी का पोर्शन, लेकिन बाकी सारे पोर्शन तो उनके वीक हैं, तो उनके साथ तो आप तो बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हो। तो क्या आप ही बताओ, अगर आपके सामने अगर मंत्री साहब जो हैं, जो चेयरमैन साहब, उनको पेपर करा दिया जाए, वो उनकी फील्ड दूसरी है और दूसरे फील्ड से पेपर करा दिया जाए, देखो वो पास होते हैं? खुद को देख लो। फिर अगर आकलन करो, अगर UPTPLSC वाले अगर इस तरीके से आप बात करते हो, सिर्फ ठेलना है आपको बच्चों के ऊपर। अरे भाई इनके पास भी प्रेशर है, आपका कोरोना प्रेशर था इतना ज्यादा, ना बच्चे सही से पढ़ाई कर पाए, ना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट थी, सब कुछ बंद था। आपने जल्दी में सब कुछ किया, कई सारे बच्चों का पेपर भी छूट गया, उसमें पेपर भी नहीं दे पाए, और तैयारी मान लीजिए हो भी गई तो 33% आखिर मार्क्स तो लाया है। मैं नहीं कह रहा हूं 33, आप छटनी तो कर रहे हो भाई। 33 से नीचे ऐसे कैंडिडेट नहीं कि 33 पास करने वाले पूरे 17 में से 17 लाख हो जाएंगे, इतना नहीं है। अरे 2-4 लाख कम होंगे तो 2-4 लाख लोग जो कम है वो तो भीड़ आपकी कुछ तो कम हुई। ऐसा नहीं कि अब आप ही बताओ कि आपकी क्या राय है इस वीडियो में, और ये UPTPLSC क्या चाहता है। आप अपनी आवाज जब तक खुद नहीं उठाओगे ना, तब तक ये SSSC आयोग आपके ऊपर अत्याचार करता रहेगा। ये अत्याचार तो ही है, पेट करा के आपने पेट कराया, लेकिन उसमें से आप क्लियरिफाई भी नहीं दे पा रहे हो कि आप पेपर कराने से पहले आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए था कि इतने मार्क्स पाओगे तो आपको तभी सेलेक्ट किया जाएगा। भाई जब हमें किसी चीज का आंकड़ा मिल जाता है तो हम उसी आंकड़े के बेसिस पे तैयारी करते हैं। अब आप कितने सारों को लग रहा होगा, इसमें कितने सारे भी कमेंट करेंगे जो पेपर लीक कराए हैं, जिनको मिला होगा पेपर, उसमें आके गालियां देंगे। इसमें अभी देते भी गालियां इसमें सब है। भाई गाली दे दो यार, कब तक तुम पेपर लीक करके पेपर अपनी नौकरी लोगे? 1 करोगे 2 करोगे, और तुम्हारे साथ इतना गलत होगा ना जो लीक किए हो, तुम्हारे भी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे लीक करते ही सेलेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे गाली गलौज करना जब करते हो तो बहुत अच्छी बात करते हो। देखो अपने हित की बात करो, ठीक है भाई, अपना फायदा तो सबको फायदा है, लेकिन कम से कम इतना अपने फायदे में मत डूब जाओ कि बाकी सारों का नुकसान हो जाए। दोस्त ये थी मेरी अपनी राय, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो जरूर शेयर करो, इतना शेयर करो यार ना कि ये चीजें हर बच्चे को मालूम हो, हर बच्चे की आवाज होनी चाहिए और हर बच्चे का वीडियो बनना चाहिए इस पे। मान लीजिए आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपके पास छोटा से छोटा प्लेटफॉर्म होगा, आप अपनी बात जरूर रखो। अगर आप बातें अपनी नहीं रख पाते हो, अगर आप नहीं बना सकते हो, तो आप दूसरे की बातों को शेयर करो ताकि ये चयन आयोग के पास आपकी बात रखी जाए। फिर से आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से ये चयन आयोग आपके साथ अन्याय कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। और बहुत ही गलत क्यों भाई? आप इतने बड़े हो गए हो, जैसे केरल जैसे राज्य हो गए जहां पे काफी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और सारे राज्य हैं, तो वो उन्होंने पेट की अभी तक कराए नहीं, और पेट जैसा एग्जाम उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं है। तो आप अपना तो पहले तो
अपने आप को ये जो टैग लेना बंद करो कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार आयोग है, बहुत होशियार सरकार है। ये तो आप टैग लेना बंद करो, क्योंकि आपकी जो पता चल गया कि आप किस हिसाब से नौकरी देना चाहते हो और किस हिसाब से आपको नौकरी देनी है बच्चों को, और कैसे फिर से पद को रिक्त करके फिर से उसी को भरना है। ये बहुत ही जो आयोग है और जो सरकार की, इसमें काफी सारी मिली भगत नजर आती है। दोस्त, ये थी मेरी अपनी राय। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।